हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर्स। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और वीडियो लेक्चर नंबर 1 में हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में जाना था। लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास दो लाइंस की इक्वेशन दी हुई है तो उन दो लाइन की इक्वेशंस के साथ तीन सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। पहली सिचुएशन हो सकती है कि वो लाइन इंटरसेक्ट करती है, जैसे कि हम यहां देख रहे हैं, या वो दोनों लाइन पैरेलल किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट ना करती हैं। स्टूडेंट्स, ये हम पहले से ही जानते हैं कि पैरेलल लाइंस उन लाइंस को कहा जाता है जिनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है, या ऐसी लाइंस जो किसी भी रियल सॉल्यूशन के लिए इंटरसेक्ट नहीं करती। इसके अलावा एक तीसरी पॉसिबिलिटी है हमारे पास स्टूडेंट्स कि वो लाइन कोइंसिडेंस, व्हिच मींस लाइंस में ओवरलैप ओवर वन अनदर। इसी के बेसिस पर हमने फर्दर कैटेगराइजेशन किया है। स्टूडेंट्स देखिए, टू लाइंस व्हिच इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट ओनली लाइक दिस, जैसे कि ये हमारे पास लाइन है जो कि सिर्फ एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करती है। इनके कितने सॉल्यूशन होते हैं स्टूडेंट्स? इनके एक ही सॉल्यूशन होते हैं। सच पेयर ऑफ लाइंस आर कॉल्ड कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हेंस स्टूडेंट्स, ऐसी लाइन जिनका केवल एक ही सॉल्यूशन है उन्हें हम कहेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसके अलावा स्टूडेंट्स देखिए, ए पेयर ऑफ लाइंस, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस व्हिच हैज नो सॉल्यूशन सच एज पैरेलल लाइंस आर कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। ऐसी लाइंस के पेयर को जिनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, जो कि पॉसिबल है पैरेलल लाइंस के केस में, ऐसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस व्हिच आर इक्विवेलेंट हैज infinitely many distinct common solutions. Such a pair is called dependent pair of linear equations in two variable, and these dependent pair of linear equations are also consistent. तो यहां पर हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, अगर दो लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं, इनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं स्टूडेंट्स। इनफाइनाइट मैनी डिस्टिंक्ट कॉमन सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि देखिए ये लाइन एक दूसरे को कितने पॉइंट पर एक तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है, इनफाइनाइट पॉइंट पर। तो हम कहेंगे कि ऐसी लाइंस के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। ऐसे पेयर को हम डिपेंडेंट पेयर कहते हैं, पर क्योंकि इनके सॉल्यूशन होते हैं इसलिए इन्हें कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी कहते हैं। अगर एक सॉल्यूशन होगा, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा तो भी कंसिस्टेंट होंगे, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे तो भी पेयर ऑफ इक्वेशंस को कंसिस्टेंट इक्वेशन कहते हैं। इनकंसिस्टेंट हम केवल तब कहेंगे जब उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, मगर जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं तब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को डिपेंडेंट इक्वेशंस भी कहते हैं। आइए स्टूडेंट, इक्वेशंस की हेल्प से समझते हैं। सपोज हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, और हम जानते हैं a1 और b1 जीरो नहीं हो सकते, जिसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा a1 is the coefficient of x, b1 is the coefficient of y, and c1 is the constant term in first equation, and similarly a2, b2 and c2 are the coefficients of x, y and constant term respectively for the equation number 2। तो देखिए ये हमारे पास कंडीशन है। ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है स्टूडेंट्स कि x के कोफिशिएंट्स का रेशियो और y के कोफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल नहीं है, तो ये हमेशा इंटरसेक्टिंग होंगी, यानी इनका एक सॉल्यूशन होगा। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ये कंडीशन मिलती है वेयर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, यानी जो दोनों कोफिशिएंट्स हैं और जो कांस्टेंट टर्म है एक इक्वेशन की, उनका रेशियो अगर दूसरी इक्वेशन के कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म से लिया जाए और वो इक्वल आए, तो ये कोइंसिडेंट इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाली केस को रिप्रेजेंट करेंगी। और अगर स्टूडेंट्स दो लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस पैरेलल है, तो उनके एक्स और वाई के कोफिशिएंट का रेशियो तो इक्वल होगा, मगर उनके कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो इक्वल नहीं होगा।
ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस रिजल्ट को कॉपी में नोट डाउन कर लें, साथ साथ याद भी कर लें। तो आइए स्टूडेंट्स, इस सेम रिजल्ट को हम ग्राफ बनाकर और क्वेश्चन की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 4। दिस एग्जाम्पल इज टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी टेक्स्ट। क्वेश्चन है, चेक वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस x plus 3y equal to 6 and 2x minus 3y equal to 12 is consistent, and if so solve them graphically। तो स्टूडेंट्स इसे हम ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे इन दोनों लाइंस को। अगर ये दोनों लाइंस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मीट करती हैं, यानी इनका एक ही सॉल्यूशन है, तो ये कंसिस्टेंट होंगी, या इनके ये ओवरलैप करेंगी तब ये कंसिस्टेंट होंगी। और हमें कहा गया है कि आप इसका सॉल्यूशन भी निकालिए। लेकिन आइए स्टूडेंट, उससे पहले फार्मूले का यूज करके हम चेक करते हैं वेदर दीज इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और नॉट। देखिए स्टूडेंट्स, ये हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं। अगर हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन है तो वो इंटरसेक्टिंग होंगी, तो उनके रेशियोज जो होंगे एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स के, वो नॉट इक्वल होंगे। और अगर वो कोइंसिडेंट होंगी, जिसमें कि हम कहेंगे कि वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, तो उनके सारे कांस्टेंट्स का रेशियो इक्वल होगा। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास a1 है 1, b1 है 3, c1 इज -6। -6 इसलिए किया क्योंकि इस इक्वेशन में c1 लेफ्ट हैंड साइड पर है। सिमिलरली a2 is 2, b2 is -3 एंड c2 is -12। तो आइए स्टेप्स रेशियो देखते हैं। a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 is 1/2 and b1 upon b2 is 3 upon -3 which is -1। हेंस हमारी जो पहली कंडीशन है स्टूडेंट्स, वो मीट करती है, यानी कि दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तो और इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में हमने अभी अभी स्टडी किया कि वो कंसिस्टेंट होती हैं। हेंस दिस गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ये हमने प्रूव किया है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। अभी हम इसे ग्राफिकली भी करेंगे और उसके बाद सॉल्यूशन भी निकालेंगे। स्टूडेंट्स, ग्राफ बनाने के लिए पहले हम इनके कोऑर्डिनेट्स की एक टेबल बनाएंगे, जो हम पहले ही सीख चुके हैं। तो आइए फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम टेबल बनाते हैं। x प्लस 3y इक्वल टू 6। हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू डालनी है। एटलीस्ट हम 3 पॉइंट लेंगे स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं। x पर अगर हम 0 डालते हैं, y कम्स आउट टू बी 2। और अगर हम y पे 0 डालते हैं स्टूडेंट्स, 3 इंटू 0 0 होगा, x कम्स आउट टू बी 6। और y पर अगर हम 1 लेते हैं तो x कम्स आउट टू बी 3। आइए स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट्स की टेबल बनाते हैं सेकंड इक्वेशन के लिए। सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। स्टूडेंट्स, x को हम 0 रखेंगे तो -3y इज इक्वल टू 12 विच मीन्स y इज इक्वल टू -4। इसके अलावा हम y को 0 डालेंगे, x कम्स आउट टू बी 6। x को हम 3 डाल सकते हैं तो इट कम्स आउट टू बी माइनस। x को हम देखिए स्टूडेंट 3 डालेंगे तो 2 इंटू 3 -3y इक्वल टू 12। तो ये 6 होगा। 6 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो -3y इक्वल टू 12 माइनस 6 विच इज 6। तो y कम्स आउट टू बी 6 अपॉन -3 इज -2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं। आइए प्लॉट करते हैं इन्हें ऑन द ग्राफ पे। स्टूडेंट्स, यहां हमने प्लॉट किया है फर्स्ट इक्वेशन को। फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस 3y इक्वल टू 6, जिसके हमारे पास कोऑर्डिनेट थे x पर 2 और y पर 0। स्टूडेंट्स, ये पॉइंट है वो 0 2। सेकेंड पॉइंट था x पर 6 एंड y पर 0। तो स्टूडेंट्स, ये पॉइंट ये है 6 एंड 0। जब आप फाइनली अपने नोटबुक में ग्राफ बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप सर्कल नहीं बनाएंगे। सर्कल मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया। आप सिर्फ इन पॉइंट्स को नाम देंगे, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, और वहां पर डॉट लगाएंगे और यहाँ ब्रैकेट्स में एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। आप ये वाला सर्कल नहीं बनाएंगे, ये सिर्फ आपको पोजीशन दिखाने के लिए मैंने बनाया हुआ है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब साथ में इसकी दूसरी इक्वेशन को भी प्लॉट करते हैं और देखते हैं उसका ग्राफ किस तरीके का बनता है। देखिए स्टूडेंट्स, हमने
सेकेंड लाइन को भी ड्रॉ किया है। सेकेंड लाइन थी हमारी स्टूडेंट्स 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 और इसके कोऑर्डिनेट थे स्टूडेंट्स x पर 0 और -4, यहां पर एक पॉइंट है, और अनदर वन था 3 और -2, x पर 3 और y पर -2, क्योंकि यहां पर है स्टूडेंट्स x पर 3 यहां पर होगा। देखिए स्टूडेंट 3 और -2, इसके अलावा एक पॉइंट हमने लिया था 6 0। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो पॉइंट है 6 0, यहाँ पर ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जिस तरह से ये लाइनें बनी हुई हैं आप इजीली समझ सकते हैं कि इसके अलावा ये कहीं भी ग्राफ में और मीट नहीं करेंगी। और हमने ये भी देखा था स्टूडेंट्स अभी अभी कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। इस तरह प्रॉपर्टी शो करने वाली लाइन, उनका एक ही सॉल्यूशन होता है, जस्ट वन सॉल्यूशन होता है, तो इन्हें हम कंसिस्टेंट कहते हैं। और देखिए स्टूडेंट्स इस ग्राफ ने भी सेम जस्टिफाई किया कि एक ही सॉल्यूशन है और ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है। दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं और आपके लिए बेनिफिशियल हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इसके लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन, गुड बाय।